आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राज्योत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम 1 नवंबर को शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन थिएटर घंटाघर में आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस के उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव होंगे। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में सरकारी विभागों की प्रदर्शनी लगेगी। वहीं राज्योत्सव में शाम 6 बजे स्थानीय कलाकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह आयोजन स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए दिखे। उनके साथ जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने 32% आरक्षण को यथावत रखने की मांग को लेकर राज्योत्सव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। समाज ने सोमवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष सेवकराम मरावी, संरक्षक निर्मल सिंह राज, संगठन सचिव रमेश सिरका ने कहा कि 32% आरक्षण को यथावत रखने की मांग पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम में भी आदिवासी समाज के लोग शामिल नहीं होंगे। घंटाघर कार्यक्रम स्थल में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राज्य सरकार जब तक आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस निर्णय नहीं लेता, तब तक समाज किसी भी शासकीय कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरक्षण को कम कर दिया गया है, दूसरी ओर आदिवासियों को राज्योत्सव के नाम पर मंचों पर नचाया जा रहा है। इसी वजह से कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने आंदोलन करने की रूपरेखा तय कर ली है। इस दौरान आरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। हम लोग सर्व आदिवासी समाज की ओर से राज्योत्सव का विरोध करने के लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं। मैं शिव नारायण सिंह कंवर सर्व आदिवासी समाज का संरक्षक हूँ और हमारे जो राज्य स्तर से हमारे समाज के जो मुखिया हैं वो लोग निर्देशित किए हैं कि 1 से 3 तारीख तक राज्योत्सव का बहिष्कार करना है, उसका विरुद्ध में कार्यवाही करना है। इसलिए हम लोग सूचना देने के लिए यहाँ कलेक्टर विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को जो 32% आरक्षण दिए थे उसमें 12% का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री को पहले सूचना किए थे कि हम अध्यादेश जारी करके 32% कीजिए। उन्हें नहीं किया, इसलिए हम लोग उसका जो राज्योत्सव का है और नाच गान के लिए हमारे आदिवासी समाज को बुलाए थे, वहाँ राज्य स्तर पर इस सब का विरोध करने के लिए हम लोग आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी रामपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित एकता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए प्रधान अध्यापक ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि को हम सब एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों को उनके जीवनी से अवगत कराते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए हैं, जिनमें वार्ड पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। 27 अक्टूबर को मां अष्टभुजी की नगरी अड़भाड़ से प्रारंभ 5 दिवसीय रुद्राक्ष यात्रा का समापन। 31 अक्टूबर को मालखरौदा ब्लॉक के विभिन्न गांवों में भ्रमण के पश्चात देवश्री हरि गुजर महाराज की धरा ग्राम सकर्रा में भोजन भंडारे और धर्मांतरण किए कई परिवारों के लोगों की घर वापसी के साथ समापन हुआ।
यात्रा में राम रूपदास महात्यागी रामाश्रय हरिहर क्षेत्र केदार मधुको द्वीप के सानिध्य में रुद्राक्ष यात्रा के तहत श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष वितरण किया गया। रुद्राक्ष यात्रा के दौरान गांव-गांव में लोग भगवान भोलेनाथ की रथ का स्वागत किया। अपने घरों में रंगोली, दीप, कलश प्रज्वलित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए स्वागत किया गया। यात्रा जब पिहरित के शहीद दीपक भारद्वाज के निवास पहुंचा तो शहीद परिवार ने रथ यात्रा के साथ यात्रियों का भावपूर्ण स्वागत किया। इसके साथ ही भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिए। 5 दिवसीय यात्रा के दौरान सभी हिंदू समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। यात्रा के अंतिम दिवस राम रूपदास महाराज महात्यागी ने उपस्थित सर्व हिंदू समाज के लोगों को अपना आशीर्वचन देते हुए कहा कि रुद्राक्ष यात्रा का मूल उद्देश्य हमारे हिंदू समाज में फैले धर्मांतरण के मानसिकता को परिवर्तित करना है। समापन के दौरान श्री हरि गुजर महाराज की धरा ग्राम सकर्रा में हिंदू समाज के लोग अपने धर्म के प्रति आस्था छोड़ने वाले तथा धर्मांतरण करने वाले कई पास्टर और अनेक गांव के लोग रुद्राक्ष यात्रा से प्रभावित होकर पुनः हिंदू धर्म में अपने घर वापसी किए। घर वापसी के दौरान जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाए। तत्पश्चात उन्हें उपस्थित सर्व हिंदू समाज के विभिन्न सांकेतिक संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा श्रीफल एवं श्रीमद् भागवत गीता का पुस्तक प्रदान कर धर्मांतरण कर चुके लोगों को पुनः घर वापसी कराया गया। ये रुद्राक्ष यात्रा 27 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है, 31 अक्टूबर तक चलने वाली है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि समाज का जागरण, हमारा जो हिंदू समाज है इसमें विधर्मियों के द्वारा उनको बरगला करके धर्मांतरण बहुत तेज गति से हमारे इस मालखरौदा विकासखंड में हो रहा है। हम सबको सूचना मिली तो धर्म जागरण योजना विभाग ने एक योजना बनाई। रुद्राक्ष यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव तक जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से योजना बनी है कि 50 गांव तक हम 5 दिन में पहुंचने वाले हैं और उसके माध्यम से रुद्राक्ष दे करके जब किसी के गले में रुद्राक्ष होगा, तुलसी होगी, कोई माला होगी भगवान की, तो उसको उतार करके कोई उसको क्रॉस नहीं पहना सकता, उसको उतार करके वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही समाज को रुद्राक्ष के माध्यम से और संतों के माध्यम से समाज को संदेश देना कि अपने समाज की सुरक्षा, संरक्षा कैसे कर पाएं, इसके लिए ही इस रुद्राक्ष यात्रा का आयोजन किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991।
9981510543। अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण दिए जाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने शहर में रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बसपा ने अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण के प्रावधान को यथावत रखने की मांग की है। बसपा जिला प्रमुख अध्यक्ष फूलचंद सोनवानी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर वहां मौजूद पुलिस बल ने मेन गेट के सामने ही बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक लिया। बसपा की रैली और आंदोलन की सूचना मिलने पर कोरबा अनुविभागीय अधिकारी सीमा पात्रे, रामपुर चौकी प्रभारी कृष्णा साहू मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां बसपा नेताओं से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिया। छत्तीसगढ़ियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजन समाज पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आज ये बहुजन समाज पार्टी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को जो अभी 32% आरक्षण कम हुआ है पिछले 19 तारीख को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से, तो उसी के विरोध में आज हम बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को 11 सूत्री मांग सौंपने आए हैं और पूरा हमारे जितने भी हमारे जिले के पदाधिकारीगण हैं आज उपस्थित हुए हैं। सर विशेषकर इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार अनुसूचित जाति जनजातियों का 32% आरक्षण प्रतिनिधित्व को यथावत रखने की घोषणा करे तथा उसे लागू करने के लिए है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन विधानमंडल में 32% अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव पारित कर राज्य गजट में प्रकाशित करने की मांग है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन भारत के उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जनजातियों को उनका 32 प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए हलफनामा दाखिल करे। छत्तीसगढ़ शासन भारतीय संविधान के मुताबिक अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करने, उदाहरण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य भी 50% की सीमा से ऊपर। देखिए इसमें क्या है, 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, उसी समय से जनसंख्या के आधार में 32% आरक्षण देने का बात था और जनसंख्या के आधार पर 32% आरक्षण होना था। लेकिन 2012 में 32% आरक्षण लागू हुआ, लेकिन 12 वर्षों से हमको 32% आरक्षण से वंचित रहना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या के आधार पे उनके आधार पे दिया जा रहा है उधर पे आरक्षण, लेकिन छत्तीसगढ़ के हमारे सरकार के गलत नीति के कारण उनका नियत साफ नहीं हुए कारण हमारा आरक्षण यहाँ पर कम किया गया है। ये पूर्व में जो भाजपा सरकार जी जो थी यहाँ पर 12 साल तक 15 साल तक उसी का ही देना, जिसके कारण आज माननीय उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट ने उनका आरक्षण को कम किया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा चापा मुख्य मार्ग में 4 लेन निर्माण कार्य जारी है, जिसके बाद से ही सड़क की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि यात्रियों का चलना मुश्किल हो गया है। ठेकेदारों द्वारा सड़क पर पाट रहे राखड़, धूल और डस्ट से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। वहीं गड्ढे पाटने के लिए पत्थर युक्त मिट्टी का इस्तेमाल करने से गाड़ियों के परखच्चे उड़ रहे हैं और पत्थर के छिड़काव से लोग घायल भी हो रहे हैं। खराब सड़क की वजह से बाइक वाले धूल डस्ट से तो बड़े वाहन वाले पथरीले मार्ग से परेशान हैं। जिला प्रशासन ने मरम्मत के नाम पर जनता को केवल ठगा है। करोड़ों रुपए खर्च करके भी जनता को अच्छी सड़क नहीं मिल पा रही है, जबकि प्रदेश स्तर के PWD मंत्री ने राज्य के प्रत्येक सड़क को गड्ढा मुक्त करने का आश्वासन दिया है। 2 जिले को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति खस्ता हाल है। यदि सड़क का डामरीकरण नहीं किया गया तो 4 लेन सड़क निर्माण में लगभग 2 वर्षों का समय लगेगा। तब तक यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लगातार पथरीले मार्ग में चलने से गाड़ियां बार बार खराब हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों को काफी समस्या हो रही है।
बाइक वाले धूल और डस्ट से परेशान और हलाकान हैं। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वालों को धूल और डस्ट की वजह से सड़क दिखाई ही नहीं पड़ रही है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। वहीं धूल और डस्ट से परिवार के साथ चलना भी मुश्किल हो रहा है। 4 लेन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले किए गए मरम्मत कार्य में जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों ने कोठारी से परसवानी एवं सरायपाली तक मरम्मत कार्य नहीं कराया, जिससे कोठारी से सरायपाली तक लगभग 5 किलोमीटर सड़क कुछ ज्यादा ही जर्जर अवस्था में है, जिससे यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब मेरा चेहरा देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं एक कोरबा जिला का रहवासी हूं और कोरबा जिला में आप किसी भी क्षेत्र से कोरबा जाने का प्रयास करें, कोरबा को हम ऊर्जा का नगरी कहते हैं। महाराज ऐसा कोई सा भी रास्ता नहीं बचा है जिसमें किसी रास्ता हो जिससे हम कोरबा पहुँच सकें। सभी रास्ता आप किसी से भी रास्ता से जाएँ। कोरबा की हालत इतनी गंदी हो गई है रास्ताओं की कि कह नहीं सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रवि भगत जी ने एक पद यात्रा निकाल करके संदेश देने का प्रयास किया था कि रास्ताओं को जल्दी बनाया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश भर में हम पद यात्रा करेंगे। वैसे मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि हमारे कोरबा जिला में सभी रास्ताओं के लिए हमें पद यात्रा करने की आवश्यकता है। यहाँ से मैं घर से कोरबा के लिए निकला हुआ था, हमारे एक टेलर मेरे आगे से गुजरी और वहाँ से राखड़ गिरा। राखड़ की तो हमारे ज़िले में इतना समस्या हो गया है कि राखड़ को कहीं भी पार दे रहे हैं, ना वो लोग उसमें तिरपाल ढक करके ले जा रहे हैं, ना उसको पानी डाल करके ले जा रहे हैं। कहीं भी जहाँ पा रहे हैं वहाँ पर राखड़ डाल रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या अभी राखड़ का हमारे ज़िले वासियों के लिए रह गई है। इसे ठीक करने की बहुत जल्दी आवश्यकता है। अब देखिए, प्रशासन सोया हुआ है। अब प्रशासन जितना जल्दी जाग जाए उतना अच्छा है उनके लिए, नहीं तो हम प्रशासन को जगाना जानते हैं। बहुत जल्दी इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे पूरे जिले भर में। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कोरबा जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए प्रदेश में शराबबंदी सहित अन्य मांगों को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर वादा खिलाफी की तोहमत लगाई गई। भाजपा महिला मोर्चा कोरबा द्वारा प्रदेश व्यापी सरकार विरोधी अभियान के तहत सोमवार को कोसाबाड़ी चौक से रैली निकालकर जिलाधीश कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। महिला मोर्चा कोरबा की जिलाध्यक्ष वैशाली रत्न पारखी ने बताया कि गंगा जल की शपथ लेकर प्रदेशवासियों से वादा करने वाली कांग्रेस सरकार वादे से मुकर गई है। भाजपा महिला मोर्चा की अन्य पदाधिकारियों ने भी प्रदेश सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा के द्वारा सम्मानीय राज्यपाल अनुसुईया उइके जी को कलेक्टर के द्वारा हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। 4 साल से कांग्रेस का जो निगमी सरकार छत्तीसगढ़ में आए हैं, जो छत्तीसगढ़ में सरकार आने से पहले 36 वादों को एक घोषणा पत्र उनके द्वारा जारी किया गया था। उस घोषणा पत्र पूरे तरह से छूटा साबित हुआ है। युवाओं को हो, महिलाओं को हो, विधवाओं को हो, सभी को झेलने का वादा उसमें था। महिला मोर्चा के लिए बोला गया था कि पूरा शराबबंदी छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। शराबबंदी तो दूर की बात, कोरोना काल में घर घर जाकर शराब पहुंचाया गया है और पूरे तरह से यहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गया है। दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था, उसी हिसाब से उसका सेम केस जांजगीर चांपा जैसे छत्तीसगढ़ में उस जिले में होना, 54 इयर्स का एक महिला विधवा और एक बुजुर्ग महिला के साथ इस तरीके से कार्य होना बहुत ही शर्मनाक, और इसमें पुलिस व्यवस्था पूरे चरमरा गया है। महिलाएं बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है और जो निजीकरण किया गया रेडी टू ईट को बीज निगम को देकर महिलाओं को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भी उन लोगों को बहुत तरह से खत्म किया गया है। भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ में नवंबर 11 तारीख को एक महतारी हुंगर रैली के नाम से 11 तारीख को एक विरोध रैली वहाँ बिलासपुर न्यायधानी में रखा गया है। इस माध्यम से भी सभी बहनों से मैं आह्वान करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आके उस रैली में अपने विरोध प्रदर्शन करके ये कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद करें। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। उठो देव, जागो देव, बस 4 दिन और 4 नवंबर को देव जागेंगे और शुभ कार्य आरंभ होंगे। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे प्रमुख एकादशी देवउठनी एकादशी है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को प्रबोधनी ग्यारस भी कहा जाता है। 4 माह के शयन के बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के पौधे से होता है। इस दिन को तुलसी विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। हिंदू संस्कृति में इस दिन का बहुत महत्व है। विवाह, गृह प्रवेश व अन्य मांगलिक कार्य के लिए देवउठनी एकादशी को बहुत ही शुभ मुहूर्त मानते हैं। एकादशी पर लोग अपने घर में तुलसी विवाह का अनुष्ठान कराते हैं। व्रत कर भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र व फूलों से सजाते हैं। तुलसी विवाह जो है ना, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, जो 4 नवंबर को पड़ रही है। इसमें प्रातः 6:50 से और शाम को 6:08 तक भद्रा है। भद्रा के उपरांत जो है विवाह का कार्यक्रम शुभ रहेगा। यह कार्यक्रम किया जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी बोला जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन से उठते हैं और उसी दिन तुलसी के साथ जो पूर्व जन्म की वृंदा हैं उनके साथ भगवान का विवाह कराया जाता है। और यह प्राचीन परंपरा, सनातन परंपरा ये वर्षों से चली आ रही है, जिसका हम निर्वहन करते हैं। भगवान का विधिवत पूजन करके, तुलसी माता का विधिवत पूजन करके और यह विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके पश्चात विवाह के मुहूर्त आदि प्रारंभ हो जाते हैं। इस त्यौहार को बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इसमें ऋतु फल जो भी उपलब्ध होते हैं, जैसे शकरकंद वगैरह हो गया, इस ऋतु में उपलब्ध होते हैं। सीताफल, शकरकंद, गन्ना आदि, इनके द्वारा भगवान का विधिवत पूजन किया जाता है। जो भी ऋतु के अनुसार उपलब्ध सामग्रियां होती हैं, उन सबसे भगवान का यथाविधि पूजन और विवाह संपन्न कराया जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।